वेलकम मेरे दोस्तों। हर इंसान को रोजाना सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। लेकिन सुबह उठते ही फोन का नोटिफिकेशन आपको खींच लेता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, सबका शोर। आपकी टू डू लिस्ट लंबी है, लेकिन दिन के आखिर में पता चलता है कि जो सबसे जरूरी था वो छू भी नहीं पाए। कभी सोचा है ये क्यों होता है? असल में हमारी सबसे कीमती चीज है टाइम। हम पैसे खो दें तो वापस कमा सकते हैं, एनर्जी खत्म हो तो सोकर रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन समय, वो एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। होली रेशम हन्ना ने यह किताब लिखी ताकि हम अपने हर दिन को इस तरह जीं कि हम अपने गोल्स, ड्रीम्स और खुद के लिए समय निकाल सकें। यह किताब कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं देती। ये आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है जिन्हें आप सिर्फ 20 मिनट रोज लगाकर अपने दिन पर काबू पा सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा वादा है, आपको अपने समय का मालिक बनाना। क्योंकि अगर आपने अपना समय सही तरीके से मैनेज कर लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन सच ये है कि सबकी जिंदगी का आउटपुट अलग अलग होता है। कोई उन्हीं 24 घंटों में बिजनेस खड़ा कर देता है, नई स्किल सीख लेता है, परिवार को समय देता है। और कोई उन्हीं 24 घंटों में बस स्क्रॉल करता रहता है और दिन खत्म हो जाता है। ये इशू क्यों आता है? क्योंकि हम urgent चीजों में फंस जाते हैं। फोन का बीप, किसी और की डिमांड, छोटे छोटे टास्क्स, और हम भूल जाते हैं कि असली जरूरी चीज क्या थी। स्टीवन कवी ने भी अपनी किताब 7 हैबिट्स में कहा है, हम अपना समय अर्जेंट चीजों में बर्बाद कर देते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को टाल देते हैं। सोचिए, थॉमस एडिसन को अगर रोज नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करते रहते तो शायद आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सोच भी नहीं पाते। या स्टीव जॉब्स अगर हर दिन छोटी मोटी ईमेल्स के जवाब देने में ही लगे रहते तो एप्पल जैसी कंपनी खड़ी नहीं होती। इतिहास में जितने भी बड़े इन्वेंटर्स, लीडर्स, थिंकर्स हुए, सबका एक कॉमन हैबिट था, वे अपने समय के मालिक थे। वे रिएक्टिव नहीं थे। वे दिन को प्लान करते थे, प्रायोरिटीज सेट करते थे और डिस्ट्रैक्शंस को काटते थे। यह बदलाव इतना पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ अपने दिन के पहले 20 मिनट सही तरीके से प्लान कर लें तो दिन का पूरा आउटपुट बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके पास सुबह एक क्लियर प्लान हो तो दिन में कितनी क्लैरिटी रहेगी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत बिना प्लान के की और रात में लगा आज प्रोडक्टिव नहीं था। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे जरूरी चीजें कर सकते हैं अगर आप सही चुन लें कि क्या करना है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपना समय गलत चीजों पर खर्च कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी छोटी सी चीज पर घंटों निकाल दिए और फिर एंड में लगा ये काम तो बाद में भी हो सकता था। ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से ही लोग कहते आए हैं, हम मशीन्स बनाते हैं ताकि टाइम बचे, लेकिन हम खुद टाइम के गुलाम बनते जा रहे हैं। होली हमें एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाती है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ड्वाइट डी आइजनहावर, जो यूएसए के प्रेसिडेंट और VV2 के हीरो रहे, उनका रूल था, जो महत्वपूर्ण है वह कभी भी अत्यावश्यक नहीं होता और जो अत्यावश्यक है वह कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इसको समझने के लिए 4 कैटेगरीज सोचिए। अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, जैसे फायर फाइटिंग काम, जैसे कोई इमरजेंसी हेल्थ इशू, ये तुरंत करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, ग्रोथ काम, जैसे स्किल सीखना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सरसाइज, ये भविष्य बदलते हैं। अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरों की डिमांड, फोन कॉल, अचानक आया मेल। नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, प्योर डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, गॉसिप। अब सोचिए, हम ज्यादातर कहां फंसते हैं? तीसरी और चौथी कैटेगरी में। और लाइफ बदलती है जब हम दूसरी कैटेगरी पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, यानी इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट काम। इलॉन मस्क अपने दिन को माइक्रो मैनेज नहीं करते, लेकिन वो हमेशा ये जानते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है। वो कहते हैं, यदि कोई चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उसे करते हैं, भले ही परिस्थितियां आपके पक्ष में न हो। मतलब प्रायोरिटी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्शंस को काट दें। अगर आप रोज अपने दिन को एजेनहावर मैट्रिक्स से देखना शुरू कर दें तो क्या होगा?
आपको समझ आने लगेगा कि आपका 70% समय एक्चुअली किस पर जा रहा है, और फिर आप कॉन्शियसली डिसाइड कर पाएंगे कि किसे कट करना है। क्योंकि सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि 5 साल बाद भी आपकी लाइफ वैसी ही हो जैसी आज है, या आप चाहते हैं कि 5 साल बाद आप अपने सपनों के करीब हों? आज रात सोने से पहले अपने सारे काम एक पेज पर लिखिए। फिर हर काम को 4 कैटेगरीज में बांटिए। जरूरी प्लस जरूरी, जरूरी प्लस जरूरी नहीं, जरूरी प्लस जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, प्लस नॉट इंपॉर्टेंट। फिर एक बड़ा लाल निशान लगाइए तीसरी और चौथी कैटेगरी पर, और कल से इन्हें कम से कम 50% तक काटने की कोशिश कीजिए। बस ये एक एक्सरसाइज आपके हफ्ते का पूरा फोकस बदल देगी। टाइम तो सेव कर लिया, लेकिन काम करने की एनर्जी और फोकस कैसे बनाए रखें? यहीं से किताब हमें ले जाती है एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी की तरफ, टाइम ब्लॉकिंग और एनर्जी मैनेजमेंट। यानी कैसे दिन को ऐसे हिस्सों में बांटें कि आपका दिमाग हर ब्लॉक में फुल फोकस मोड में रहे। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असली सच ये है कि हमारे पास समय है, पर वो बिखरा हुआ है। थोड़ा थोड़ा टाइम इस काम को, फिर बीच में नोटिफिकेशन, फिर सोशल मीडिया, फिर वापस काम। ये कांस्टेंट स्विचिंग हमारे दिमाग की एनर्जी को चूस लेता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग 40% ज्यादा स्लो हो जाते हैं और उनका आईक्यू भी टेम्पररीली गिर जाता है। हॉली हमें इंट्रोड्यूस कराती हैं टाइम ब्लॉकिंग से। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने पूरे दिन को अलग अलग ब्लॉक में बांटना और हर ब्लॉक को सिर्फ एक काम के लिए रिजर्व करना। मान लीजिए आप राइटर हैं। सुबह 8 से 10 बजे आपका सबसे फ्रेश और क्रिएटिव टाइम होता है, तो ये ब्लॉक सिर्फ राइटिंग के लिए रिजर्व कीजिए। फोन साइलेंट, ईमेल बंद, डिस्ट्रैक्शन जीरो। दोपहर 2 से 3 बजे का समय लो एनर्जी जोन है, तो इस ब्लॉक में हल्के काम कीजिए, ईमेल्स, छोटे छोटे कॉल्स, फाइल सॉर्टिंग। यही स्ट्रैटेजी इलॉन मस्क भी फॉलो करते हैं। वो अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक तक डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड टाइम का मतलब अनकंट्रोल्ड लाइफ। हॉली एक और सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताती हैं, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट काम करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। 4 पोमोडोरो सेशन के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक। ये टेक्निक इसीलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली शॉर्ट स्प्रिंट्स में ज्यादा अच्छा काम करता है। किताब का एक और कोर पॉइंट अपने हाई एनर्जी काम, हाई एनर्जी टाइम पर कीजिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक स्टडी के मुताबिक लोगों की सबसे प्रोडक्टिव एनर्जी सुबह होती है 9 से 11 के बीच। तो इस समय टफेस्ट और सबसे क्रिएटिव काम कीजिए। लो एनर्जी टाइम दोपहर 2 से 4 में रूटीन काम कीजिए। सोचिए, अगर आप ये सिस्टम अपनाते हैं, सुबह के 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क को देते हैं और बाकी दिन में लो वैल्यू काम को बैच में निपटा देते हैं, तो सिर्फ 4 घंटे काम करके भी उतना आउटपुट मिलेगा जितना आज 8 से 9 घंटे में भी नहीं मिलता। अब खुद से सवाल पूछिए, आपका सबसे फ्रेश समय कौन सा है? क्या आप उसे अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को दे रहे हैं, या फिर वो समय फोन नोटिफिकेशन खा जाते हैं? अगर ऐसा है तो आज ही अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटिए। मॉर्निंग ब्लॉक को डीप वर्क के लिए रिजर्व कीजिए। एडमिन टास्क, ईमेल, कॉल को आफ्टरनून में शिफ्ट करिए। इवनिंग में रिलैक्स कीजिए, सीखिए या फैमिली टाइम दीजिए। फिर अगले 3 दिनों तक इसे फॉलो अनुसरण करना करके देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि फोकस और एनर्जी कैसे बढ़ रही है। अब एक नई चैलेंज आती है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे काबू करें। मान लीजिए आप सुबह अपना सबसे जरूरी काम शुरू करते हैं। बस 10 मिनट हुए होंगे कि फोन बीप करता है, व्हाट्सएप मैसेज। आप कहते हैं बस एक बार चेक करता हूं, और पता चलता है 20 मिनट निकल गए। फिर वापस आते हैं तो दिमाग में वही बातें घूम रही होती हैं जो मैसेज में पढ़ी। फोकस टूट जाता है। यह सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। स्टडीज दिखाती हैं कि एक बार डिस्ट्रैक्शन आने के बाद वापस उसी डेप्थ में आने में 23 मिनट लग जाते हैं, और एवरेज व्यक्ति दिन में 96 बार फोन चेक करता है। होली हमें बताती है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का रूट कॉज है हमारा डोपामाइन लूप। जब भी नोटिफिकेशन आता है, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वो केमिकल जो हमें रिवॉर्ड महसूस कराता है।
इससे हमें छोटी सी खुशी मिलती है और हम बार बार फोन चेक करते रहते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी एप्स जानबूझकर रेड नोटिफिकेशन बैजेस यूज करती हैं क्योंकि रेड कलर दिमाग को अलर्ट करता है, यानी ये डिस्ट्रैक्शन डिजाइन किया गया है। थिंक अबाउट इट। थॉमस एडिसन अगर हर 5 मिनट में टेलीग्राफ मैसेजेस चेक करते रहते तो बल्ब इन्वेंशन में सालों लग जाते। या J.K. रोलिंग अगर हर दिन सोशल मीडिया पर टाइम बिताती तो शायद हैरी पॉटर सीरीज कभी खत्म ही नहीं होती। इतिहास के सारे क्रिएटर्स और इन्वेंटर्स का एक कॉमन हैबिट था, वे अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करते थे। वे खुद तय करते थे कि कब और कैसे आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट होना है। प्रैक्टिकल डिजिटल बाउंड्रीज हॉली हमें कुछ एक्शनेबल टूल्स देती हैं, जैसे फोन फ्री मॉर्निंग रूल। सुबह के पहले 60 मिनट फोन को एयरप्लेन मोड पर रखिए। यह दिन का सबसे प्रेशियस टाइम है। नोटिफिकेशन डाइट, सारे अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। सिर्फ जरूरी कॉल, SMS अलर्ट रखें। बैच चेकिंग रूल, ईमेल्स और मैसेजेस दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें, सुबह डीप वर्क के बाद और शाम को। और फोकस टूल्स, फॉरेस्ट ऐप, फ्रीडम ऐप या बस सिंपल डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करें। सोचिए अगर आप ये कर लें, सुबह 2 घंटे बिना फोन के बिताएं, डीप वर्क करें और नोटिफिकेशन सिर्फ 2 बार चेक करें, तो आपका दिमाग कितना शांत और फोकस में रहेगा। अब खुद से पूछिए, क्या आप फोन को कंट्रोल करते हैं या फोन आपको कंट्रोल करता है? अगर जवाब दूसरा है तो आज से बदलाव शुरू करने का वक्त आ गया है। तो अब सवाल उठता है, क्या करें? आज रात अपने फोन पर 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, अननेसेसरी ऐप्स अनइंस्टॉल कीजिए, बाकी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। कल सुबह उठते ही फोन को एयरप्लेन मोड पर रखिए और सिर्फ प्लान बनाने के बाद ही ऑन कीजिए। यह छोटा सा स्टेप आपके दिमाग में ऐसी शांति लाएगा जो आपने शायद सालों से महसूस नहीं की होगी। अब जब डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में आ गए हैं तो अगली प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन कैसे बनी रहे? क्योंकि कभी कभी हम प्लान बना लेते हैं, टाइम ब्लॉक कर लेते हैं, फोन भी साइड में रख देते हैं, लेकिन काम करने का मन ही नहीं होता। यह सिर्फ आलस नहीं है, यह दिमाग की नेचुरल वायरिंग है जो मुश्किल या बोरिंग काम को अवॉइड करना चाहती है। हम शॉर्ट टर्म प्लेजर, नेटफ्लिक्स, फोन, स्नैक्स चुनते हैं और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, गोल पूरा होना, टाल देते हैं। बिहेवियरल साइंस कहता है हमारे डिसीजंस का 80% हिस्सा इमोशन ड्रिवन होता है, लॉजिक ड्रिवन नहीं। यानी मोटिवेशन को सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमें एनवायरनमेंट और हैबिट्स ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे कि काम आसान और ऑटोमेटिक हो जाए। होली हमें सिखाती है कि मोटिवेशन के लिए सबसे पहले चाहिए क्लियरिटी। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे प्रोडक्टिव बनना है तो दिमाग कंफ्यूज रहता है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि सुबह 8 से 10 बजे मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट लिखूंगा, तो दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती है। BJ Fogg, ऑथर ऑफ टाइनी हैबिट्स, बताते हैं कि बड़ी आदतें छोटे कदमों से शुरू होती हैं। अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज शुरू नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 2 मिनट वार्म अप से शुरुआत कीजिए। दिमाग छोटे सक्सेस से डोपामाइन रिलीज करता है और आपको नेक्स्ट स्टेप लेने का मन होने लगता है। इसी तरह जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स बुक के लेखक कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपनी व्यवस्थाओं के स्तर तक गिर जाते हैं। यानी सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम बनाइए जो आपको रोज एक्शन लेने पर मजबूर करे। सोचिए अगर आप हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं तो 1 साल में 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको 27 गुना बेहतर बना देगा। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने गोल के लिए एक छोटा सा स्टेप आज से शुरू कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ 10 मिनट अपने सबसे जरूरी काम को दे सकते हैं? क्योंकि जब आप शुरू करते हैं मोटिवेशन अपने आप बढ़ती है। जैसे जिम जाने का मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं बॉडी खुद एनर्जी देने लगती है। आज रात अपना सबसे छोटा पॉसिबल स्टेप लिखिए जो आपके गोल की तरफ ले जाए। जैसे कल 10 मिनट योग करूंगा या 10 पुशअप्स करूंगा, फिर उसे सुबह सबसे पहले कीजिए। हर दिन कंप्लीट होते ही खुद को छोटा रिवॉर्ड दीजिए। कॉफी, 5 मिनट म्यूजिक, स्मॉल सेलिब्रेशन। धीरे धीरे आपका दिमाग इस हैबिट को एंजॉय करने लगेगा और आप कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लेंगे। अब किताब हमें अगले बड़े सवाल की ओर ले जाती है,
जब लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, प्लान्स फेल हो जाते हैं, तो वापस ट्रैक पर कैसे आएं? क्योंकि परफेक्शनिस्ट बनना सोल्यूशन नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी और रिव्यू सिस्टम उतने ही जरूरी हैं जितना प्लानिंग। अक्सर हम हफ्ते की शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं। मंडे को लिस्ट बनाते हैं, गोल्स तय करते हैं। लेकिन फ्राइडे आते आते वो लिस्ट अधूरी रह जाती है। फिर गिल्ट शुरू होता है, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। असल में प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने काम नहीं किया, समस्या ये है कि आपने रिव्यू नहीं किया। आपने ये नहीं देखा कि क्या काम किया और क्या नहीं। रिव्यू के बिना प्लानिंग एक अधूरी कहानी है। हॉली हमें इंट्रोड्यूस कराती है वीकली रिव्यू रिचुअल से। हर हफ्ते सिर्फ 20 मिनट निकालिए और खुद से ये सवाल पूछिए, इस हफ्ते मेरा सबसे बड़ा विन क्या रहा? कहां मैंने टाइम वेस्ट किया? कौन से काम मैंने डिले किए और क्यों? और अगले हफ्ते किस चीज को इंप्रूव कर सकता हूं? स्टीव जॉब्स हर हफ्ते खुद से पूछते थे, अगर यह मेरा जीवन का आखिरी हफ्ता हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? यह सवाल उन्हें प्रायोरिटीज रीसेट करने में मदद करता था। होली कहती हैं, परफेक्ट शेड्यूल नहीं होता, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, किड्स, हेल्थ इश्यूज, सडन कॉल। इसलिए आपको रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना होगा। अगर एक दिन टाइम ब्लॉक मिस हो गया तो अगले दिन फिर से रिसेट कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर मिस के बाद वापस आ जाना है। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 20 मिनट रिव्यू करें और छोटे सुधार करें तो एक साल में 52 बार आप अपने सिस्टम को बेटर बनाएंगे। ये छोटे छोटे बदलाव एक कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट बनाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने हफ्ते को रिव्यू करने का समय निकालते हैं या बस अगले हफ्ते भागते रहते हैं? क्योंकि बिना रिव्यू के आप उसी गलती को बार बार दोहराएंगे। इस संडे शाम को 20 मिनट का एक पर्सनल रिव्यू सेशन रखें। अपनी विंस लिखें, अपने टाइम वेस्टर्स पहचानें, अगले हफ्ते की 3 टॉप प्राथमिकताएं लिखें और ये रिचुअल हर हफ्ते रिपीट करें। ये आपकी ग्रोथ को प्रेडिक्टेबल और मेजरेबल बना देगा। अब जब हमने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, हैबिट बिल्डिंग और रिव्यू सब सीख लिया, किताब हमें एक आखिरी और सबसे पर्सनल लेसन देती है, सेल्फ केयर और बाउंड्रीज। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का असली मकसद है सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफ बनाना जो मीनिंगफुल और बैलेंस्ड हो। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वे और काम कर सकें, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? बर्नआउट, थकान और वो खालीपन की इतना काम करने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। गैलप के एक सर्वे में पाया गया कि 76% लोग कभी ना कभी बर्नआउट का एक्सपीरियंस करते हैं। यानी प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी के बावजूद लोग खुश नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोडक्टिविटी को आउटकम मान लेते हैं, जबकि असली आउटकम है वेलबीइंग और संतुलन। होली कहती हैं, आप खाली कप से पानी नहीं डाल सकते। यानी अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों को, अपने काम को या अपने सपनों को कुछ दे ही नहीं पाएंगे। रेस्ट एज अ स्ट्रैटेजी। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज तब आए जब लोग आराम कर रहे थे। आर्किमीड्स ने यूरिका मोमेंट नहाते समय पाया। आइंस्टाइन अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरीज तब करते थे जब वो लंबी सैर पर जाते थे। इसका मतलब है रेस्ट लग्जरी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है। आपका दिमाग डाउन टाइम में ही सबसे क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। हॉली हमें बाउंड्रीज सेट करना भी सिखाती हैं। हर यस जो आप किसी और को देते हैं वो आपके खुद के समय से लिया गया है। वॉरेन बफेट कहते हैं, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज के लिए नहीं कहते हैं। इसका मतलब है हर काम, हर इनवाइट, हर डिमांड को डिफॉल्ट हाँ मत कहिए। रुकिए, सोचिए, क्या ये आपके गोल से अलाइन है? अगर नहीं, पोलाइटली नो कहिए। किताब हमें रिमाइंड करती है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स और आनंद के लिए भी स्पेस बनाने के लिए है। सप्ताह में कुछ समय फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज के लिए रिजर्व कीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में खुश रखेंगी। सोचिए, अगर आप अपने दिन में सेल्फ केयर के लिए 30 मिनट रिजर्व करें, एक वॉक, मेडिटेशन या बस शांत बैठना, तो आपका दिमाग कितना रिचार्ज होगा और अगले दिन आप 2 गुनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएंगे। अब खुद से पूछिए,
आप अपनी शेड्यूलिंग में दूसरों के लिए जगह रखते हैं, काम के लिए जगह रखते हैं, लेकिन क्या आपने खुद के लिए जगह रखी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने दिन में कम से कम 30 मिनट वाइट स्पेस बनाइए, यानी ऐसा समय जिसमें कोई काम, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप और आपका माइंड। हफ्ते में एक बार डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, फोन और लैपटॉप से दूर रहिए। हर बार जब कोई नया कमिटमेंट आए, खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे कोर गोल के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो पोलाइटली मना कर दीजिए। और इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, समय आपके पास सबसे कीमती एसेट है। आप उसे कैसे खर्च करते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। होली हमें सिखाती है कि सिर्फ 20 मिनट रोज निकालकर आप अपने दिन को डिजाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पा सकते हैं और अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, आप अपनी जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए भी स्पेस बना सकते हैं। तो बताइए, कल सुबह उठकर आप किस तरह अपना समय डिजाइन करेंगे? क्या आप फिर से फोन स्क्रॉल करेंगे या अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे? कमेंट में बताइए कि आप कौन सा पहला स्टेप आज से शुरू करने वाले हैं। और अगर ये कहानी आपको मददगार लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये 20 मिनट गेम चेंजर पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे सफर पर निकलेंगे। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए जिंदगी बदलने वाले विचार कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।